हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ट्रैप ट्रेडिंग अगर सीख ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से सीख लो, थोड़ा रियलिस्टिक ट्रैप ट्रेडिंग सीख लो और थोड़ी डिटेल में सीख लो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीन ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज है जो ट्रैप ट्रेडर्स को पता होनी ही चाहिए। और इसके बिना अगर वो लोग ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरे को नहीं पता वो लोग कौन से टाइप की ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी न्यूज, विदाउट एनी टाइम पास, विदाउट एनी लैगिंग इंडिकेटर्स, विदाउट एनी डेटा चालू करते हैं अपन बिना किसी, पता है आपको। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चार्ट्स में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या है। ट्रैप ट्रेडिंग अपने को ये बताता है कि जहां पे भी रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं उनके अगेंस्ट में ट्रेड लेना। तो क्या अंधाधुन अगेंस्ट में चले जाना है क्या? नहीं, बिल्कुल भी अंधाधुन अपने को उनके अगेंस्ट में नहीं जाना है। तो कैसे जाना है? तो जब जब मैं आपको तीन सेटअप्स बताऊंगा, तीन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, जब जब ये बनेगा तब आप आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडर्स की यह है कि रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, कोई एग्जैक्ट सेटअप नहीं होता, कोई एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई माइंडसेट नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है। आज मेरी स्ट्रीम पे आ गए, मैंने बता दिया ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से, जैसे कि कल मैंने बताया था, यहाँ पे आपको सेल करवा दिया था, अच्छा खासा, बहुत अच्छा यहाँ पे मूव अपन ने कैप्चर किया। मेरा प्रॉफिट स्क्रीनशॉट और मेरे साथ 1,000 लोगों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि मेरे साथ सिर्फ मेरे ट्रेड्स को कॉपी करके अच्छा पैसा किस किस ने कमाया है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो मैं इस तरीके से मेरा सेटअप दिया था उसका भी मैं सेटअप बताऊंगा, लेकिन मैं ये बोल रहा था कि मेरे स्ट्रीम पे आ जाएंगे, इस टाइप का ट्रेड ले लेंगे, किसी और के स्ट्रीम पे आ जाएंगे, सपोर्ट पे बाय कर देंगे, किसी और के स्ट्रीम पे चले जाएंगे, फिर ब्रेकआउट में बाय कर लेंगे, किसी और के स्ट्रीम पे चले जाएंगे, इंडिकेटर लगा लेंगे। तो ये जो रैंडमनेस है इसको स्टॉप करते हैं यहीं पे। और अगर जेन्युइनली ट्रेडिंग में सच में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको फॉलो करो। ज्यादा नहीं, 1 महीना फॉलो करो, 1 महीना ऑब्जर्व करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहला जो बेस आता है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी ट्रैप ट्रेडिंग की, वो है LGS, लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप। अब लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप आजकल कुछ लोग वर्ड्स लेने लग गए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर से, 4 साल पहले, 4 साल पहले, या जब मैं वीडियोस बनाया करता था 4 साल पहले, या मेरी जो भी पहली दूसरी तीसरी वीडियो होगी ना, उसमें जाके देख लेना कि लिक्विडिटी के बारे में डिटेल में लाइव ट्रेड लेके कौन बताता था यूट्यूब पे। ठीक है। तो ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप लोग यहाँ पे इसमें ध्यान दे सकते हो। तो सबसे पहला जो सेटअप आता है वो है लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप। अब लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने को कैसे पता चलता है कि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है? लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है ये अपने को BOOLT से पता चलता है। समझ रहे हो? BOOLT क्या है? ब्रेकआउट ऑफ ऑब्वियस लेवल ट्रैप। ब्रेकआउट ऑफ ऑब्वियस लेवल ट्रैप क्या है? हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये ब्रेकआउट ऑब्वियस है। ऑब्वियस का मतलब क्या है? जो बच्चे बच्चे को पता है वो लेवल है ना। जो लेवल बच्चे बच्चे को पता है, बच्चा बच्चा क्या करेगा? सेल करेगा। ये हो गया लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप। अब लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होगी? जैसे कि यहाँ पे आप अगर एग्जांपल देखते हो, तो अकॉर्डिंग टू बुक्स, अगर किसी ने 4 साल पढ़ाई की है मार्केट में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद आपने गलत पढ़ाई कर ली है। 4 साल, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड बन गया, ये राइट शोल्डर बन गया, ब्रेकआउट होता है, आप लोगों ने सीखा हुआ है यहाँ पे सेल करना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, ब्रेकआउट देता है, 15-15 मिनट के 2 कैंडल क्लोज करता है, 30 मिनट की एक कैंडल क्लोज करता है, 1 घंटे की एक कैंडल क्लोज करता है, बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे क्लोज कर देता है, उसके बाद मार्केट तो ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? यही सेटअप है, यही लिक्विडिटी ग्रैब पहला सेटअप है। ठीक है। अब इस पे ट्रेड कैसे लेना है? सिंपल है। जब भी आपको इस तरीके का सेटअप दिखता है, जब मार्केट वापस से रीटेस्ट करने आए और वहां पे अगर छोटा सा भी पुल बैक ले एंड कंफर्म अगर करना है, तो वेट फॉर मार्केट टू प्रूव, देन एंटर ऑन पुल बैक। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों को यहां पे एंट्री लेने से डर लग रहा है, तो वेट फॉर मार्केट टू प्रूव, देन एंटर ऑन पुल बैक। पुल बैक में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? वीक रहेगा, पुल बैक छोटा सा रहेगा, जाना चाहेगा, जाने की तरह बताएगा, लेकिन जाएगा नहीं। समझ रहे हो? ये वीक दिख रही है ना इस कैंडल की,
क्यों? क्योंकि ये रीटेस्ट पे आके पुल बैक लिया था इसने, समझ रहे हो, उसके बाद ऊपर गया है। इतना मूव कैप्चर करते हो तो भी मोर देन इनफ है। और इन सेटअप्स के ऊपर मेरे पर्सनल ट्रेड्स अगर कॉपी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से अकाउंट अगर ओपन करते हो, 2 ट्रेड लेने के बाद व्हाट्सएप कर देना, प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसी के साथ साथ फोरेक्स मास्टर कोर्स विथ लाइव ट्रेड्स का जो कोर्स है, जो नॉलेज पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, जो वॉल्यूम सेटअप कोई आपको बता ही नहीं रहा है, हर कोई बता रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाय कर लेना, ऐसा यूज नहीं होता है उसका। तो वो वाले सेटअप सब कुछ आपको डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग दे रहे हैं, वो कोर्स पूरा फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ये सारी चीजें, सारे बेनिफिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। पार्टनर कोड स्मॉल लेटर्स में YTV, ये लिंक में अकाउंट ओपन करते टाइम में डाल देना, ठीक है। ओके, ये हो गया लिक्विडिटी ग्रैब का सेटअप। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर अगले सेटअप पे अपन जाते हैं लिक्विडिटी ग्रैब के, ठीक है। ओके, ये एक और सेटअप अपने को दिखता है यहाँ पे, लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप। क्या दिख रहा है भाई इस सेटअप में? अपने को ये दिखता है कि रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, जैसे ही ब्रेकआउट होता है, जिस जिस लोगों ने सीखा है कि ब्रेकआउट पे बाय कर लेना, ब्रेकआउट पे कैंडल क्लोज होगी तो बाय करना, और कुछ नेक्स्ट लेवल लोगों ने ये सीखा है या और सिखाया है कि ब्रेकआउट के बाद अगर रीटेस्ट होगा ना तो रीटेस्ट पे बाय कर लेना। तो मार्केट एक कदम आगे है। मार्केट एक कदम आगे क्यों है? जैसे ही इस रीटेस्ट जोन पे आता है, एक पुल बैक लेगा और एक पुल बैक लेगा, ऐसा बताएगा कि बस अब तो ये ऊपर जाएगा ही, है ना। लेकिन मार्केट 260 की स्पीड से इतना नीचे आता है, ठीक है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग मेरे को 260 के जमाने से देख रहे हैं वो लोग 260 टाइप कर दो जरा कमेंट में, मैं भी जानूं कि कितने ओल्ड व्यूअर्स है और कितने न्यू व्यूअर्स है, ठीक है। जो भी लोग यहां तक वीडियो देखे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, ओल्ड व्यूअर्स टाइप कर दो 260, न्यू व्यूअर्स टाइप कर दो न्यू ऑन दिस चैनल, या फिर सिर्फ न्यू भी टाइप कर दोगे तो भी चलेगा। मेरे को देखना है कि कितने लोग अपने साथ कब से जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा 2 साल से, इसीलिए जुड़े हुए हैं। अगर कुछ वैल्यू होती ही नहीं तो ये लोग आज तक क्यों जुड़े होते इस चैनल से? राइट, सोचने वाली बात है। तो इसीलिए कट्टर YTV गैंग जो है वो लोग 260 टाइप कर दो, और जो न्यू लोग है वो लोग न्यू टाइप कर दो, ठीक है। ये हो गया लास्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब। उसके बाद और 2 स्ट्रैटेजीज और 2 सेटअप्स भी देखने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अपने को क्या दिखता है, एक बॉटम, ये दूसरा बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न, बहुत अच्छा ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेकआउट होता है लिक्विडिटी ग्रैब होती है। क्या क्या इसका संदेश है? लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, क्या इसका बिहेवियर है? हॉल्ट कर रहा है, समझ रहे हो। जैसे ही हॉल्ट कर रहा है, आप लोग अगर देखते हो, आप लोग अगर समझना चाहते हो कि मार्केट अगर लिक्विडिटी ग्रैब के बाद कैसे समझेगा कि नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है सच में, ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी बता देता हूं पहले कंफर्मेशन के लिए। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 10 में से 3 से 4 बार रिटेलर्स के सेटअप काम करते हैं, 10 में से 6 से 7 बार ट्रैप ट्रेडर्स के सेटअप काम करते हैं। ये एक एवरेज है, खुद बैक टेस्टिंग करके चेक कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपनी जो एक्यूरेसी है ना, 3 से 4 बार ऐसे लेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, गर्व से बोलता हूं भाई ऐसे लेट होते हैं, लेकिन 6 से 7 बार अपने चीजें काम करते हैं, ठीक है। अब क्यों ये 3 से 4 बार काम करता है? ताकि रिटेलर्स इन पैटर्न्स पे ट्रेड लेना छोड़े नहीं, रिटेलर्स इस पे ट्रेड लेते रहे, इसीलिए कभी ना कभी चमत्कार थोड़ा बताना पड़ता है। ओके, ये हो गया एक चीज, लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पे अपन ने समझ लिया है। अब अगला सेटअप कौन सा है? अगला सेटअप आता है अपना इनवाइट सेटअप। तो जैसे कि आपने पहला देख लिया, कौन सा था? लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप, LGS बोल सकते हो। दूसरा है इनवाइट सेटअप, समझ रहे हो। इनवाइट सेटअप क्या है? किसी को न्योता देना, किसी को अपनी शादी में बुलाना, है ना। इनवाइट सेटअप या फिर इनविटेशन देना। इनविटेशन देना का सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करता हूं। समझ रहे हो, हिंदी पढ़ी है ना सबने, 9वीं 10वीं में, 9th क्लास 10th क्लास में। तो मेरा ये प्रश्न है कि मार्केट अपने को कैसे कैसे न्योता दे सकता है? मार्केट अपने को रिटेलर्स जो जो सेटअप यूज करते हैं उसके बेसिस पे न्योता जरूर दे सकता है। तो कैसे न्योता देगा? भाई देख, मैंने आज तेरे लिए, खास तेरे लिए, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट का लेवल बनाया है ना। अगर जिंदगी में सच में कुछ करना चाहता है तो 9:30 बजे पहुंच जाना। आज मैंने सिर्फ तेरे लिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया है ना। जिस जिसके दिमाग की बत्ती जली, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिस जिसके दिमाग की बत्ती नहीं जली है,
आपको थोड़ा वर्ल्ड में अपडेट रहना चाहिए कि क्या हो रहा है आजू बाजू, ठीक है। तो जब जब आपको मार्केट इस तरीके से आपको अपना दोस्त बता के उसके ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, तो समझ जाओ कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको इनवाइट सेटअप बता के मार्केट नीचे चला जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस दे देता हूँ, एक सीक्रेट बता देता हूँ इसको और अच्छे से पहचानने का। तो जिसने भी 10 मिनट हो चुके हैं लगातार वीडियो यहाँ तक देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप माइंडसेट वाइज, पेशेंस वाइज और मैच्योरिटी वाइज टॉप 5% में बिल्कुल आ सकते हो। और टॉप 5% में आने के लिए जो लगता है पेशेंस, मैच्योरिटी एंड यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, वो सब आप में है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है 3 मिनट में स्किप कर दिए होंगे, कुछ 5 मिनट में स्किप कर दिए होंगे, कुछ 8 मिनट में स्किप कर दिए होंगे, लेकिन 10 मिनट का ये ऐसा टाइम फ्रेम है आजकल के रील्स के जमाने में कि अगर आप 10 मिनट टिक रहे हो तो मतलब अभी भी दिमाग जगह पे है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, डिफरेंस बता देता हूं दोनों में, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे ये बोलता है कि अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो लिक्विडिटी ग्रैब होगा। ये एक सीक्रेट है, सीक्रेट पसंद आया तो सीक्रेट अच्छा लगा जरूर टाइप कर देना। तो जिसने भी वीडियो स्किप किया है उसकी जल जानी चाहिए, अरे यार सीक्रेट कहाँ पे बताया था, चलो फिर से वीडियो देखता हूँ, ठीक है। और इनवाइट सेटअप में क्या होता है, यहाँ पे जब सपोर्ट ले ब्रेकआउट से पहले एक बार ऊपर जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कंटिन्यू वीक कैंडल्स बना के बताता है कि मैं अब ऊपर जाऊंगा, उसमें सीधे मार्केट नीचे जाता है। तो ये डिफरेंस है लिक्विडिटी ग्रैब एंड इनवाइट सेटअप में, ठीक है। तो इनवाइट सेटअप के कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अपन जाएंगे तीसरे सेटअप के ऊपर, ठीक है। ओके, सबसे पहले इनवाइट सेटअप में अपने को क्या देखने को मिलता है, यहां पे अपने को देखने को मिलता है किसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे अगर मार्केट फिर से आ रहा है एंड वहां पे हॉल्ट कर रहा है, अब नीचे जाऊंगा, अब नीचे जाऊंगा, अब नीचे जाऊंगा एंड स्लोली अपना जो कर्व है वो ऊपर के साइड बनाता है, तो तेजी से ऊपर का मूव आने वाला है। क्योंकि रिटेलर्स ने क्या सीखा है, रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो, यही सीखा है भाई, और कोई किसी ने सिखाया ही नहीं है ना यूट्यूब पे, ऐसी बात है। तो ये हो गया एक इनवाइट सेटअप। और इनवाइट सेटअप देख लेते हैं अपन, है ना। जैसे कि ये वाला एक और इनवाइट सेटअप बहुत अच्छा बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है। और बड़े टाइम फ्रेम पे काम करने वाले जो सेटअप होते हैं उसमें एक चीज बेनिफिट है कि टारगेट अपने को बड़े मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया एक, यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, ठीक है, यहाँ पे अपने को कोई यहाँ पे ना लिक्विडिटी ग्रैब वाला सेटअप इजी बन रहा है। अगर छोटा ट्रेड अगर आप देखते हो तो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, जैसे ही वापस से यहाँ पे आए, इनवाइट किया, कितने पिप्स का टारगेट दिया, 80 टू 90 पिप्स का टारगेट, ठीक है, अच्छी बात है। बट मेजरली अगर आप देखते हो तो एक लिक्विडिटी ग्रैब का टाइप का सेटअप भी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जरूर देखेंगे हम, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स अपन चेक करेंगे ना उतना अपने को मजा यहाँ पे आएगा। प्रीवियसली क्या लिया था, रेजिस्टेंस, ऊपर गया, फिर क्या लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट पे आ गया, दो ग्रीन कैंडल बना के सीधे मार्केट नीचे आ गया है। ये एग्जांपल देख रहे हो, शायद मैंने कल के लाइव स्ट्रीम में क्या बोला था कि भाई मैंने बहुत बार देखा है मार्केट ऐसे ही होता है। कल के लाइव स्ट्रीम में नहीं, आज जो रील डाली है मैंने इंस्टाग्राम पे कि मैंने बहुत बार देखा है, ये मार्केट का नेचर है। तो यही है भाई, ये मार्केट का नेचर है। एंड कल अपन ने इसी के बेसिस पे यहाँ पे सेल साइड का एक ट्रेड लिया था और दिया था। उस ट्रेड को मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ये देखो, सिमिलर नहीं लग रहा, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद फिर से सपोर्ट पे आके ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद सीधे मार्केट नीचे, ये मैंने देखा हुआ था, मैंने उसके बेसिस पे कल ट्रेड ले लिया, राइट। एंड हुआ क्या था वहां पे, एग्जैक्टली exactly ऐसा ही हुआ था, प्रीवियसली सपोर्ट लिया एंड सीधे वापस से सपोर्ट पे आके नीचे गिर गया। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं एक इंस्ट्रूमेंट में कंटिन्यू डेली ट्रेड लेने की ताकत, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करके किस तरीके से अपने को यहाँ पे क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और एक सेटअप देख लेते हैं अपन, ये हो गया इनवर्ट सेटअप एक और। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, जैसे ही रेजिस्टेंस पे आया इन्वर्टेड हैमर बना दिया 15 मिनट के कैंडल पे। बड़े टाइम फ्रेम को तो बहुत मान सम्मान देते हैं लोग, मैं भी देता हूँ, लेकिन अपने फायदे के लिए, समझ रहे हो। तो ये एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, चार रेड कैंडल, कंटिन्यू यहाँ पे रेड कैंडल्स बनाया, 260 की स्पीड से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब तीसरा सेटअप यहाँ पे क्या है, तीसरे सेटअप की अगर मैं बात करूं तो सेटअप तो है ही, लेकिन वो जो तीसरा सेटअप है उससे पहले मैं कुछ माइंडसेट की बात आपको बताना चाहूंगा। जो तीसरा सेटअप आता है ना वो माइंडसेट के ऊपर आता है।
कि भाई आपने लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप सीख लिया, आपने इनवाइट सेटअप सीख लिया, दो सेटअप्स, एक कंसेप्ट वाईटीवी कंसेप्ट, एक स्ट्रैटेजी ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसके दो सेटअप, एक कंसेप्ट, मोर देन इनफ है किसके लिए, पैसा कमाने के लिए मार्केट में। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है माइंडसेट वाला सेटअप। ठीक है, अब मैं इसको सेटअप में ही गिनती कर रहा हूं क्योंकि तीन सेटअप आपको बोले हैं वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरे सेटअप में माइंडसेट क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उसी से आप लोग आगे प्रॉफिटेबल रह पाओगे। स्ट्रैटेजी पता है, सब कुछ पता है, ट्रेड भी लेते हो, जल्दी निकल जाते हो, कुछ नहीं हो सकता, सीधा बता रहा हूं आपको, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक्स। ठीक है, अगर स्ट्रैटेजी पता है, सब कुछ पता है, डिसेंट एसएल लगाने के बाद एसएल निकाल दे रहे हो, जैसे जैसे मार्केट एसएल के नजदीक आएगा। कल की लाइव स्ट्रीम देख लो ना भाई, मेरे स्ट्रीम पे आके मेरे को लोग बोल रहे थे भाई बाकी सारे स्ट्रीम लोग बाय 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 बोल रहे हैं, बाय कर रहे हैं लोग, एसएल यहाँ पे था मेरा, एसएल से पहले रिवर्स होके सीधा यहाँ पे $1000 का प्रॉफिट पता है ना। तो इस तरीके से अपने सेटअप पे विश्वास रखना, एसएल लगा के ट्रेड करना, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेना, ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो ये स्ट्रैटेजी कंट्रोल कर लो, सेटअप बताना, स्ट्रैटेजी बताना, चार्ट एक्सप्लेन करना ये मेरे पे छोड़ दो, इस चैनल से सीखोगे, गारंटी दे रहा हूं आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आपकी लड़ाई खुद से है, इट्स यू वर्सेस यू। सेटअप बता दिया, सब कुछ बता दिया, सब कुछ इंडिपेंडेंटली डेली ट्रेड किया करो, भले ही ना $10 से करो, ₹1000 से करो, है ना। ₹1000 तो दुनिया में कोई ना कोई भी बचा ही सकता है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, हाथ में फोन है, यूट्यूब है, इंटरनेट है ना, आसानी से ₹1000 आप बचा सकते हो। ₹1000 से ट्रेड करो, डेली ट्रेड करो, लेकिन डिसिप्लिन से करो। सोचो कि भाई इतना होल्ड करूंगा ना, अब इतना मतलब क्या, लाइफ टाइम होल्ड करेंगे नहीं भाई, कम से कम 1:2.5, 1:2 डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड लो हर ट्रेड में। 4 बार लगातार एसएल जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब तक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 4 बार एसिलेट हो जाए, चाहे 3 बार एसिलेट हो जाए। तो तीसरा जो पॉइंट था माइंडसेट, ये अगर पसंद आया है, ओवरऑल वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर बता देना क्या एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो का, कैसा लगा, क्या लगा। 260 वाले लोग 260 टाइप कर दो, जो चैनल पे न्यू है वो न्यू टाइप कर दो। न्यू वालों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एक वार्निंग देना चाहूंगा, प्लीज बाकी की वीडियोस देख लो। ठीक है ना, आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, इतना फायदा हो जाएगा कि आप बोलोगे भाई ये क्या बता दिया मेरे को, थैंक यू सो मच, खुद बोलोगे। ठीक है, तो जरा सा टाइम निकालो, अगर ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो ना, तो फ्री वीडियोस यूट्यूब पे डाले, देखो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, बाय।